अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशल लिंग्विस्टिक्स में ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहते हैं, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो सोशल लिंग्विस्टिक में किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम सोशल लिंग्विस्टिक की डिफिनेशन को देखेंगे कि मतलब सोशल लिंग्विस्टिक क्या चीज़ है और किसे कहते हैं सोशल लिंग्विस्टिक। सोशल लिंग्विस्टिक जो है, सोशल लिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। सोशल लिंग्विस्टिक जो है ये स्टडी है, इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मतलब लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को सोशल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। इट एग्जामाइंस हाउ लैंग्वेज यूज वेराइज डेंटिंग ऑन सोशल फैक्टर्स सच एज सोशल क्लास, एथनिसिटी, एज, जेंडर, एजुकेशन, रीजन, कल्चर। मतलब इसमें क्या होता है, जो सोसाइटी और लैंग्वेज के दरमियान जितनी भी मतलब डिफरेंस होती है उसमें उसमें जितनी जो रिलेशनशिप है उसको सोशल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। और मतलब सोशल क्लास किस तरह है, मतलब एथनिसिटी, एज, जेंडर का मतलब लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान जो भी रिलेशनशिप है मतलब वो किस तरह है, हम किस तरह बात करते हैं, किस टोन में बात करते हैं, किससे बात किस तरह करनी चाहिए, मतलब सब कुछ ये हमें सिखाता है सोशल लिंग्विस्टिक में। और मतलब इसकी सेकेंड वो ये है डिफिनेशन ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। मतलब अब ये हमें ये कहता है कि सोशल लिंग्विस्टिक जो है ये एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक का, सोशल लिंग्विस्टिक्स का ब्रांच है। और ये मतलब क्या करता है, डेट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। वही बात है का मतलब ये लिंग्विस्टिक एक ब्रांच है और ये सोसाइटी और लैंग्वेज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लोर करता है। इट लुक्स एट हाउ सोशल फैक्टर्स अफेक्ट लैंग्वेज, मतलब ये देखता है कि किस तरह सोशल फैक्टर जो है वो लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं। अब हमारे पास आता है ऑफिशियल लैंग्वेज की। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है सोशल लिंग्विस्टिक में। सोशल लिंग्विस्टिक की तो आपको समझ आ गई होगी तकरीबन कि मतलब सोसाइटी और लैंग्वेज के दरमियान रिलेशनशिप को की स्टडी को वो कहते हैं सोशल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। यूट्यूब पे मैंने बाकायदा सोशल लिंग्विस्टिक के टॉपिक पर एक डिटेल से वीडियो बनाई है, आप चेक कर लीजिए। तो अब यहाँ पे आती है ऑफिशियल लैंग्वेज की, मतलब हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है और किसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन हमारे पास आती है इसकी। ऑफिशियल लैंग्वेज की legally recognized language used for government, education, law and public administration, symbolizing national identity and facilitating communication। अब यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन यहाँ पे ये सर आती है कि मतलब ये एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज हमारे पास लीगली है। अब हमारे पास मतलब ये हमें एक एज ए आइडेंटिटी लैंग्वेज दी गई है। मतलब इसको हम एजुकेशन में भी यूज़ करते हैं, ख़ास पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, हम इसको डेली रूटीन में यूज़ नहीं करते। सॉरी, ये डेली रूटीन में भी यूज़ होती है, मतलब हम इसको एजुकेशन में भी यूज़ करते हैं, लॉ में भी यूज़ करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ करते हैं। ये सिम्बलाइजिंग है नेशनल आइडेंटिटी की, ये हमें मतलब नेशनल आइडेंटिटी की सिम्बलाइज भी है। हमारे पास सेकेंड इसकी वो आती है डिफिनेशन इन सोशल लिंग्विस्टिक्स। एन ऑफिशियल लैंग्वेज An official language is a language that has been designated by a government or other authoritative body is the primary language for use in official context। अब हमारे पास इसकी ये वाली सेकेंड डेफिनेशन है इन सोशल लिंग्विस्टिक एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। सोशल लिंग्विस्टिक में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो एक लैंग्वेज है जो डिजिग्नेटेड है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये हमें गवर्नमेंट और दूसरे अथॉरिटी बॉडी की तरफ से मतलब हमें दी गई है, डिजिग्नेटेड है। और ये क्या है, ये एक प्राइमरी लैंग्वेज है जो ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज़ होती है, मतलब ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल पर्पस हमारे पास ये आते हैं, ऑफिशियल पर्पस जो है ये हमारे पास आते हैं लॉ, एजुकेशन और कोर्ट वगैरह में, मतलब ऑफिस में यूज़ होती है इस तरह की। सच एज़ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ये यूज़ होती है, एजुकेशन में यूज़ होती है, लॉ में यूज़ होती है, मीडिया में लोग यूज़ करते हैं। मीडिया में, लॉ में, एजुकेशन में, गवर्नमेंट में एक ख़ास तौर पर एक मखसूस किस्म की लैंग्वेज होती है। हम नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते इन जगहों पर, हम यहाँ पे एक मखसूस लैंग्वेज यूज़ करते हैं इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन में भी। यहाँ पे हमारे पास आती है ऑफिशियल लैंग्वेज रेफर्स टू लैंग्वेज डेट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड सैंक्शन बाय गवर्नमेंट। यही वाली बात आ गई कि हमें मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी गई है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन है, डेजिग्नेटेड है। और इंस्टीट्यूशंस और ऑफिशियल्स वही बात है। हेयर आर सम एग्जांपल्स। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स आती है, किस चीज़ की, ऑफिशियल लैंग्वेज की हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। यहाँ पे एग्जांपल्स हमारे पास ये है गवर्नमेंट सर्विसेज में ये मतलब यूज़ होती है लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज आर यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूज़ होती है, सरकारी दफ्तरों में यूज़ होती है। एंड पब्लिक सर्विस में यूज़ होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज फिलिंग और फॉर्म्स।
एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में यूज़ होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हमारे पास कौन से हैं, जैसे कि फिलिंग और फॉर्म्स। जिस तरह हम स्कूल से फॉर्म ले आते हैं, कहीं और से फॉर्म ले आते हैं फिल करने के लिए, मतलब कहीं पे जॉब करने के लिए, कहीं पे एजुकेशन हासिल करने के लिए, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हम फॉर्म फिल करते हैं। तो उस फॉर्म को फिल करने के लिए हम एक मखसूस स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो उसको मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ये है, फिलिंग फॉर्म्स, ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट्स एंड आईडी कार्ड्स वगैरह। तो उसमें हम मतलब आईडीज़ वगैरह जो वो करते हैं, हम बनाते हैं आईडी कार्ड वगैरह बनाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, वहाँ पे स्पेसिफिक एक लैंग्वेज यूज़ होती है। एंड कम्युनिकेटिंग विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, जब हम किसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं तब भी हम मखसूस किस्म की मुदबाना लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है ऑफिशियल लैंग्वेज की, एजुकेशन। ऑफिशियल लैंग्वेज आर टिपिकली द मीडियम और इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। अब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये टिपिकली ज़्यादातर एजुकेशन में भी यूज़ होती है, मतलब स्कूल्स कॉलेजेस में यूज़ होती है। स्कूल कॉलेजेस में किस तरह यूज़ होती है, वो इस तरह यूज़ होती है कि मतलब टीचर जो हमें लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, तो वो जब लेक्चर देते हैं तो वो उसमें मखसूस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हम जैसे हम नॉर्मल रूटीन में लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस तरह की लैंग्वेज वो यूज़ नहीं करते। और अगर आपने देखा होगा, जैसे कि आप अगर एज ए स्टूडेंट है ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने नोट किया होगा कि जब मतलब ये जो टीचर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, ये स्टूडेंट के साथ किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन जब वो अपने ऑफिस चले जाते हैं, मतलब स्टाफ रूम में चले जाते हैं, तो वो स्टाफ रूम में दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, स्टूडेंट के साथ दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चेंज लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लेकिन जब वो वही टीचर्स मैडम के पास चले जाते हैं, प्रिंसिपल के पास जाते हैं स्कूल के, तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो चेंज हो जाती है, तो वो लैंग्वेज भी चेंज यूज़ करते हैं। मतलब इसको कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। किसी खास पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जगह के मुनासिब से वही किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं। और अब इसमें आता है मीडिया। ऑफिशियल लैंग्वेज आर ऑफन यूज्ड इन नेशनल मीडिया आउटलेट्स सच एज टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर। अब टेलीविजन में भी यूज़ होती है, रेडियो में भी यूज़ होती है, न्यूज़पेपर्स में भी एक खास किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं ये लोग। अब हमारे पास ये इसकी एग्जांपल्स हो गई हैं किस चीज़ की, ऑफिशियल लैंग्वेज की हमारे पास ये एग्जांपल आ गई है। अब कुछ हमारे पास स्पेसिफिक एग्जांपल है, सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज आर दैट इंग्लिश। इंग्लिश जो है ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन द यूनाइटेड स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे कि हमारी पाकिस्तान की है। इस तरह हिंदी जो है, हिंदी इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, उर्दू इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन पाकिस्तान। इस तरह मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी गई होती है, गवर्नमेंट की तरफ से ये हमें डेजिग्नेटेड होती है ये लैंग्वेजेस, तो इसको कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।